क्रिकेट और आज हमारा फिर से क्रिकेट मैच था। रमजान हो और इंडोर क्रिकेट ना हो ये कैसे मुमकिन है। तो फिर आज हमने फिर से प्लान किया क्यों ना क्रिकेट खेली जाए। और सबसे पहले मिलवाते हैं आपको शहरियार से, जो कि जितना आगे से भरा उतना पीछे से भी भरा है। और फिर सब लड़कों को इकट्ठा करते हैं। और आज का हमारा मैच ना तो हमारे हमसायों के साथ और ना इंडोर क्रिकेट में था, बल्कि हमारे घर से 5 किलोमीटर दूर गाजियाबाद में था। इधर इन दोनों की मस्ती रुक नहीं रही थी। फिर सब लड़कों को लेते हैं और निकल जाते हैं ग्राउंड की तरफ। अभी थोड़ा सा रास्ता तय किया था तो मुझे याद आता है हमारे पास तो पैसे नहीं है। फिर हम एक ATM पे अपनी बाइक को रोकते हैं, थोड़े से पैसे निकलवा लेते हैं। उनके पैसे भी तो जरूरी है मैच में, तो हम पैसे नहीं लगाते, लेकिन कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। तो फिर हम जल्दी से अपना ATM मारते हैं और पूरे 500 रुपए निकलवा लेते हैं। फिर पैसे निकलवाने के बाद हम फिर से अपने सफर को स्टार्ट करते हैं। पूरे 5 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम गाजियाबाद में एंट्री कर लेते हैं। और हमारे पहुंचने से पहले हमारे कुछ टीम के लड़के पहुंचे होते हैं। फिर जैसे हम ग्राउंड में पहुंचे हैं तो हमें एक इंटरेस्टिंग स्टोरी पता लगती है। जो इस ग्राउंड में लाइटें लगी होती है इसका रेंट होता है 1800 रुपए। और मुखालिफ टीम में कह रही होती है कि हम इस तरह कर लेते हैं कि जो बंदा 3 में से 2 मैच जीता वो इसका रेंट पे नहीं करेगा, मतलब कि हारने वाली टीम को इसका रेंट पे करना होगा। फिर हम जल्दी से टॉस कर लेते हैं, इधर टॉस को मैं विन कर लेता हूँ। फिर हम बॉलिंग करने का फैसला करते हैं और अपनी फील्डिंग को सेट करने के बाद पहला ओवर करने के लिए हमारे टैकर बॉलर असद पेसर आ जाते हैं। ओवर की पहली और दूसरी बॉल पे सिंगल निकलवाने के बाद ओवर की तीसरी बॉल को सेव करते हैं और चौथी बॉल पे एक कैच तो निकलवाते हैं, लेकिन मिस फील्ड की वजह से कैच मिस हो जाते हैं। फिर ओवर में 8 स्कोर लग जाता है। और आज के हमारे मैच 4-4 ओवर में मुश्किल है। दूसरे और तीसरे ओवर में भी 8-8 स्कोर लग जाता है और इसी तरह 3 ओवर 24 स्कोर हो जाता है। फिर इनिंग का लास्ट ओवर करने के लिए आपका भाई JTS वाला जिब्रान आ जाता है, जो कि ओवर की पहली बॉल इतनी तगड़ी डालता है कि सेफ हो जाता है। अगली ही बॉल पे सिंगल निकलवाने के बाद ओवर की 5वीं और 6ठी बॉल पे बैक टू बैक 2 विकेटें ले लेते हैं। इसी तरह हमें 4 ओवर में तकरीबन 29 स्कोर लगता है और हमें टारगेट मिलता है 30 स्कोर का। फिर 30 स्कोर को चेस करने के लिए शहर राना और साथ शेख तैमूर साहब आ जाते हैं। क्या हम इस टारगेट को चेस कर सकेंगे, ये तो आपको व्लॉग देख के पता लग ही जाएगा। और फिर शहरियर ओवर की पहली बॉल पे सिंगल निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ शेख तैमूर साहब ओवर की दूसरी ही बॉल पे एक शॉट मारते हैं, लेग पे करवा कर आउट हो जाते हैं। और फिर बैटिंग करने के लिए हमारी टीम का सबसे कमजोर प्लेयर आ जाता है, मतलब कि फरूक आ जाता है, जो कि पहली ही बॉल पे रन आउट हो जाता है। फिर हमारा भी पाकिस्तानी टीम जैसा हाल हो जाता है, जब एक विकेट गिरती है तो पीछे लाने लग जाती है। इधर शहरियार भी कीपर के हाथों स्टैंप आउट हो जाता है। फिर बैटिंग करने के लिए आपका भाई JTS वाला आ जाता है, जो कि पहले ही बॉल अपने गिट्टों पे खाता है। फिर गेम को थोड़ा सा लेके चलता है, लेकिन ओवर की लास्ट बॉल पे अपनी विकेट दे बैठता है। इसी तरह हमारी टीम पे काफी प्रेशर आ जाता है। टेंशन नहीं लेनी, प्रेशर को रिलीज करने के लिए हमारे पास एक ऐसा प्लेयर है सोनी हमीदपुर। और जैसे सोनी हमीदपुर स्ट्राइक पे आता है तो बैक टू बैक 2 सिक्स मार देता है और गेम में जान डाल देता है। ये इनिंग का वो छिक्का था जिससे हम मैच को विन कर देते थे। हम सीरीज भी विन कर जाते हैं। उसकी वीडियो नहीं बनाते, पहले ही मैच की हम वीडियो बनाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।